जैसे कि आप सबको पता है कि हम इस वक्त कराची के इलाके मलिक कैंट के करीब एक सोसाइटी में मौजूद हैं, जहां पर मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कहा था कि हमने अल्लाह पाक के फजल करम से बिफोर यू के प्रॉफिट से एक प्लॉट लिया है और अब इसके ऊपर हम मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो आज इस मकान की पहली छत डल रही है और ये है वो मकान जो फिजिकली आप सबके सामने मौजूद है और इसकी पहली छत डल रही है। और ये इसमें अल्लाह ताला के बाद हमारे जो सबसे ज्यादा जिसका मैं मशहूर हूं वो हमारा बिफोर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज चेयरमैन CEO सैफुर रहमान खान साहब। मैंने अपनी कहानी कई दफा आप लोगों के सामने रिपीट की है और आज फिर मैं अपनी कहानी बताऊंगा कि हमारे पास एक ही मकान था जो 13 महीने पहले हमने 1.5 करोड़ रुपए का उसकी कीमत लग रही थी, लेकिन उसको मतलब हमारी जो डिमांड थी उस मकान की 1.5 करोड़ रुपए थी और हमें उस वक्त ग्राहक नहीं मिल रहा था। और हमें प्रॉपर्टी डीलर्स ने मशवरा दिया कि आप लोग कुछ 1 साल इंतजार करें, 6 महीने इंतजार करें तो आप लोगों को अच्छी कीमत मिल जाएगी। लेकिन जब तरक्की करने का वक्त आता है तो फिर वक्त की कदर सबसे जरूरी होती है। उस 1.5 करोड़ के मकान को उसी वक्त 1 करोड़ रुपए में बेचा। 1 करोड़ रुपए में बेचकर 40 लाख रुपए मैंने अपनी आईडी में लगाए। ये आईडी आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है कि इस 13 महीने के अंदर ये 40 लाख रुपए को मैं 70 लाख रुपीज इसमें से प्रॉफिट ले चुका हूं और वो 40 लाख अभी तक उसी तरह मौजूद है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके बाद जो 60 लाख रुपए थे वो भी मेरे भाई ने अपनी आईडी में लगाए और उसने भी इसका मुकम्मल प्रॉफिट लिया और उसका भी एक मकान वहां पर रावलपिंडी में बन चुका है। जो मकान हमने बेचा था वो मकान वापस हासिल करने की भी ख्वाहिश है और वो मकान सब लोग जाकर देख सकते हैं। सब जो लोग मुझे जानते हैं वो उस मकान पर विजिट भी किया है। पीपल कॉलोनी रावलपिंडी गली नंबर 15 अल्लामा इकबाल कॉलोनी में वो मकान मौजूद है। और जब हम कोई आबाई मकान अपना बेचते हैं, आबाई मकान बेचने के बाद हमारी एक ख्वाहिश होती है कि हम अपनी मंथली इनकम भी बढ़ाएं और उसके बाद वो आबाई मकान भी वापस हासिल करें। तो इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो इस मकान को बनाने के बाद जो अगला भी फुल का प्रॉफिट होगा उससे हम वो आबाई मकान भी वापस हासिल करेंगे। इसके अलावा ये जो प्लॉट लिया था मैंने 55 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, सारा का सारा प्लॉट A to Z बिफोर यू के प्रॉफिट से और इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी बिफोर यू के प्रॉफिट से हो रही है। मैंने इसका जिक्र किया अपने उन चाहने वालों से जिन्होंने जिनसे मैं प्यार करता हूं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपनी टीम बनाई और उसमें सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा शामिर को। मैं आपको तारुफ करवाता चलूं कि ये मेरे पास एक कंप्यूटर ऑपरेटर थे और इनकी वालदा भी मेरे पास आती थी कि इनकी सैलरी 17,000 रुपए है तो 1,000 रुपए तनख्वाह बढ़ा दें। तो मैं उस वक्त तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता था, मेरे पास इतनी पावर नहीं थी, लेकिन मैंने 1,000 रुपए इनकी वालदा को वैसे ही दे देता था। फिर उसके बाद अगले महीने फिर आए हैं लोग, फिर मैंने इनको 1,000 रुपए अपनी तरफ से गिफ्ट दे दिए, लेकिन मैंने कहा तनख्वाह नहीं बढ़ सकती। उसके बाद फिर मैंने इनको जब अपने मकान की कहानी बताई कि मैंने अपना आबाई मकान बेचा और अपना आबाई मकान बेचने के बाद मैंने उसको इन्वेस्ट किया एक बिफोर यू में। बिफोर यू के बाद उसके बाद जो उसका प्रॉफिट है उससे मैं प्लॉट के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ और उसके बाद मैं मकान बनाऊंगा। तो वो ये सोच जो थी इनको पसंद आ गई। इन्होंने अपने मकान की जो डिमांड रखी 40 लाख रुपए डिमांड रखी तो उस वक्त नहीं बिक रहा था। तो जब 3 महीने गुजरे तो इनको पता चला कि अगर वो 32 लाख का ही बेच लेते तो वो उतने पैसे ही कमा चुके होते। तो इन्होंने 32 लाख रुपए का मकान बेचा। कितने का मकान बिका था? 32 का बिका था, 32 लाख रुपीज। ठीक है, तो अभी कितना प्रॉफिट आप कमा चुके हैं? अभी सर तकरीबन वो 32 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया था, वो 32 लाख वहीं के वहीं सेव है और 20 लाख रुपए हम प्रॉफिट कमा चुके हैं। कितने महीने हो गए? तकरीबन हमें 5 से 6 महीने हो गए। 5 से 6 महीने में 32 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया था वो 20 लाख रुपए वापस आ चुका है। तो 32 लाख रुपए वहीं का वहीं है या वो खत्म हो गया? 32 लाख रुपए वहीं का वहीं से जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 32 लाख रुपए वहीं का वहीं मौजूद है। शामिर, आपने मुझे कहा था कि मैं प्रॉफिट लेता रहूंगा। जब पहली दफा आपका प्रॉफिट आया था तो आपने कहा था कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। तो क्या अभी भी आप जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, जॉब 2 महीनों में तकरीबन जॉब से मैं रिजाइन कर चुका हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बिफोर यू का प्रॉफिट इतना आ रहा था कि अब जॉब करने की जरूरत पड़ी नहीं। इंशाल्लाह अपना ही कोई बिजनेस करेंगे इसका। हर बंदे का यही होता है स्टार्टिंग में कि नहीं हम तो जॉब नहीं छोड़ेंगे, हम तो जॉब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पैसा खुद ब खुद जॉब छुड़वा देता है। साबिर मामा, साबिर मामा, आपने क्या फैसला किया था? सर, मैंने जब आपसे मिला था तो आपने मुझे इसके बारे में बताया था कि ये इस तरह से है। तो मैंने
19 दिन में अपने मकान को सेल किया जो कि हसन टॉवर कैदाबाद मलिर में है, और 19 दिन के अंदर मेरी डिमांड थी उसकी 32 लाख रुपया। लेकिन जब आपने मुझे थोड़ा सा गाइड किया, फिर मैंने भी सोचा कि प्रॉफिट जो है वो मतलब 2-3 महीने में मेरा कवर हो जाएगा, तो मैंने उसको 24 लाख में फ़रोख्त करके उसके बाद 24 पूरा इन्वेस्ट करवाया 31 जुलाई को, और ये मेरा तीसरा प्रॉफिट है जो कि मुझे तकरीबन 5.25 लाख रुपए मैं वसूल कर चुका हूँ। अच्छा मियाद, आप क्या जॉब करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ डॉलर्स फैक्ट्री में सर। आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, ठीक है। आपकी कितनी तनख्वाह है? 20,000 सर। 20,000, ठीक है। ये बताइएगा कि आपने अब बिफोर यू में इन्वेस्टमेंट की है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 9 लाख की सर। 9 लाख रुपीज़ की इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, $6,000। और ये पैसे आपने कहाँ से लाए? ये सर मैंने अपना मकान बेच के वो इस पे लगा दिया। आपका मकान? आबिद भाई, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस फोरम पर लेकर आए। आबिद भाई का मैं इंट्रोडक्शन ये करवाता चलूँ कि आबिद भाई वो हस्ती हैं जिन्होंने मुझे बिफोर यू के बारे में बताया। तो आबिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं सब मेंबर से ये कहना चाहूँगा कि अपने जो जितनी भी आपने मार्केटिंग करनी है, तो जब तक आप फिज़िकली किसी बंदे के पास नहीं जाके ये चीज़ समझाएंगे तो वो चीज़ अगले के समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का काम जॉब यही है कि आप अगले के पास जाके और अपनी सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बैठ के उनको समझाएं, और इस तरह से आपका बिजनेस बढ़ सकता है। इसी तरीके से अपनी मंथली इनकम बढ़ा सकते हैं और अपना जो भी आपके पास एसेट है उसको आप सेल आउट करें और वो आप वापस हासिल कर सकते हैं और मजीद एसेट्स आप बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 17,000, 50,000, 1 लाख रुपया महाना इनकम के ऊपर हम सारी ज़िंदगी गुजार दें। एक चेंज कोई ना कोई ख़ानदान में लेकर आ सकता है और वो चेंज लाने वाले आप भी हो सकते हैं। और जो दुकान बेची उसका जो प्रॉफिट जो आता है, मैं अपने रिश्तेदारों को तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे रिश्तेदार बेगम को बता देते। मेरी बेगम रोज़ाना सुबह उठती है, बोलते तुम्हारे अकाउंट में कितने डॉलर आ गए। मैं बोलता हूँ क्या हो गया भाई, ये तो मेरी इनकम है। बोले नहीं, फिर अरसलान भाई को फ़ोन कर देती है, कितने डॉलर आए। 20 लाख पे वो मुझे 1 रुपया नहीं देती और ख़ुद रखती है। बराए मेहरबानी मेरे रिश्तेदार जो बैठे हुए हैं और मेरे जो साथी हैं, प्लीज़ मेरी बेगम को ना बताया करें। मंडी की जान, हम सब की जान, मलिक नवीद साहब, बहुत सारी तालीमें। मैं आज कराची अरसलान भाई की दावत पे, जो इन्होंने दावत दी, उस दावत पे आया इनके घर की उस खुशी में शरीक होने के लिए, और इस खुशी में शरीक इनकी खुशी में शरीक होने के लिए आया। और बहुत से दोस्तों की बातें सुन के मुझे अपना यकीन, जो मैं जिस यकीन पे मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता था, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री आपको आपके यकीन का पैसा देती है, तो मैं ये दावा करता था कि मुझसे ज़्यादा यकीन वाले लोग मैंने नहीं देखे। बाय गॉड, आज दिल से ये बात कह रहा हूँ, ऐसे भाई जो यहाँ पे आए जिसने 9 लाख का अपना घर बेचा, उसकी जमा पूंजी 9 लाख है, उसने अपनी ज़िंदगी का वो घर बेच के 9 लाख रुपया बिफोर यू को दे के मेरे यकीन को चैलेंज कर दिया, और मैं उसके लिए भरपूर उसको अप्रिशिएट करूँगा जी। 10-12 मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह पर मंथ यहाँ से लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 10-12 मिलियन का मतलब 1-1.25 करोड़ रुपया, 1 से 1.25 करोड़ रुपया अल्हम्दुलिल्लाह पर मंथ। मतलब डे बाय डे ये बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे बढ़ती जा रही है। ये सिस्टम का कमाल है और सबके लिए बराबर है, ये आपके लिए भी बराबर है, आप भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और दावत देना चाहूँगा हम सब की जान चेयरमैन CEO बिफोर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब सैफुर रहमान खान साहब। ये अरसलान भाई ने हालांकि हम कल भी यहाँ थे दुआ फार्म हाउस में और आज यहाँ पे हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे BFIU के लीडर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे आएँ, प्रोग्राम करें, और यहाँ पे मैं ख़ुद आया। मैंने अरसलान से रिक्वेस्ट की कि जहाँ आपका घर बन रहा है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ क्यों आना चाहता था, क्या डिफरेंस है BFIU के दूसरे मेंबर में, लीडर्स में और अरसलान भाई में। जैसे कि मलिक साहब ने बताया, बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि उनकी कितनी इनकम है और कब से और किस तरह वो कमा रहे हैं। जब ये मैंने कंपनी बनाई थी 2017 से हमने इसको स्टार्ट किया था, 2015 से हम काम कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियली जब 2017 में काम शुरू किया तो उस वक्त मेरा टारगेट पाकिस्तान नहीं था। मेरा टारगेट था कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो लोगों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे।
फिर करते करते मैं पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान में भी दोस्तों ने ज्वाइन शुरू किया। ये कंपनी किसी एक शख्स के लिए या किसी एक मुल्क के लिए नहीं है। अगर इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 लाख के करीब लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जिस चीज़ से आप फ़ायदा उठा रहे हैं अपने दूसरे भाई, अपने दूसरे दोस्त को भी दें। B5U जब हमने स्टार्ट की पाकिस्तान के अंदर, चूँकि मेरा कराची से तल्लुक़ था, सबसे पहले हमने कराची में स्टार्ट लिया। और मैं भी आप लोगों की तरह एक आम सा आदमी हूँ। अरसलान भाई नेवी से हैं, मेरे वालिद साहब नेवी में थे, हम भी कारसाज में पले बड़े हैं, नेवी के स्कूलों में पढ़े हैं, वही की तालीम और तरबियत है। वही आम लोगों की तरह इलामा इकबाल कॉलेज से मैंने FSC की, इन्हीं KTC की बसों में धक्के खाने, इन्हीं लोकल ट्रेन में आना जाना। लेकिन एक ख्वाब था कि कुछ ऐसा करना है जो डिफरेंट हो। तो जिनके ख्वाब बड़े होते हैं उनको मेहनतें भी बहुत करनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि आप सोते रहें और आपके ख्वाब पूरे हो जाएं। जो शख्स जितना बड़ा ख्वाब देखता है उसको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि आप ख्वाब बड़ा देखें और सोते रहें और ख्वाब पूरा हो जाएगा। वो जो सोते सोते ख्वाब पूरा होगा, वो सुबह जब उठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और जो अपनी जान, माल, वक्त सब कुछ लगा देते हैं अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, उनका मुस्तकबिल भी, उनका प्रेजेंट भी, सब फ्यूचर होता है। उनके बच्चों का मुस्तकबिल, उनकी फैमिली, सब उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, हमें वालिद साहब पैसे देते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो वो हम पैसे इकट्ठे करके 2-4 दोस्त मिल के कभी जुम्मा बाज़ार में स्टॉल लगाते थे, कभी ईद कार्ड बेचते थे, कोई ना कोई कारोबारी एक्टिविटीज़ करते थे कि हमने पढ़ना तो है, उसके साथ साथ कोई कारोबार हो। क्योंकि जॉब जो है ना, आपका पेट तो पाल सकती है, लेकिन कारोबार जो है ना वो आपके ख़ानदान को पाल सकता है। और इसी तरह जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में जो आप सोच सकते हैं वो पूरा हो सकता है। शर्त ये है कि जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उस कंपनी के ऊपर आपका 100% बिलीव हो। आप तो माशाल्लाह सब सेहतमंद हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे इस B5U प्लेटफार्म से नाबीना लोग भी 70 से 80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, जो नाबीना हैं। जो डेफ हैं वो लोग भी 60 से 70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। अगर एक नाबीना और डेफ माजूर लोग इससे 60 से 70 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, और मलिक साहब ने जिस तरह अपना बताया, मैं हल्फन कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे भी दोस्त हैं जो इस सिस्टम से 7 करोड़ 5 करोड़ महीने का उठा रहे हैं। कहना आसान है, मैं देता हूँ अपने हाथों से, मुझे पता है। यानी 5 से 7 करोड़ वो हर महीने रेगुलर उठाते हैं। और जिस शख्स की इनकम 5 करोड़ हो उसके लिए ये घर मजाक है। क्यों मजाक है? कि वो उतनी मेहनत करते हैं जितना आपका विजन होगा, जितना आपका टारगेट होगा। अगर आपने टारगेट रखा है कि मैंने 200 गज का घर बनाना है और उस हिसाब से आप लिमिटेड लोगों से मिलते हैं, आप कहते हैं यार इस बंदे के तो कपड़े इतने बुरे हैं, पता नहीं इसके पास 10 रुपये भी होंगे कि नहीं होंगे, आप उससे बात ही नहीं करते। और आप एक देखते हैं कि ये एक सूटेड बूटेड शख्स है, बड़ी अच्छी पोस्ट पे, बड़ी अच्छी जॉब पे है, उससे जाके मैं बात करता हूँ ये 10-20 लाख रुपए लगा देगा। किसी को उसकी ड्रेस से, उसकी तालीम से कभी भी असेस ना करें। हो सकता है वो जिसके सबसे गंदे कपड़े हों वो आपके साथ 20 लाख रुपए लगा दे, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा होंगे वो आपके साथ $50 लगाए। तो जितना आपका बड़ा बिलीव होगा उतनी बड़ी अर्निंग होगी। तो जितने भी हमारे B5U के लीडर हैं जिन्होंने 2017 में हमारे साथ काम किया, जब फिज़िकली कुछ भी नहीं था, और उन सब में एक डिफरेंट चीज़ है। कुछ लोग थे वो लोगों को कहते थे कि B5U का मतलब है बाइक फॉर यू। कुछ लोग जो ग्रोसरी का काम करते थे वो अपने मोहल्ले वालों को कहते थे कि अगर आप महीने के 1 लाख रुपए का राशन लेते हैं तो आप हमसे राशन ले लिया करें, हम आपको प्रॉफिट दे देंगे। अब वो प्रॉफिट की मद में उनको राशन दे देते थे। कुछ लोग औरतें यहाँ बैठी हैं, औरतें ज़्यादातर कमेटियाँ डालती हैं, तो कुछ लोग हैं जो कमेटियाँ डालते थे, वो कहते थे कि आप पैसे इकट्ठे करें, B5U में हम कमेटी डालेंगे, लेकिन वो B5U में इन्वेस्टमेंट करके लोगों को देते थे। सिर्फ मैं इस सिस्टम को, इस कंपनीज़ को पूरी दुनिया के अंदर आपका एक गार्डियन की हैसियत से इसकी लुक आफ्टर कर रहा हूँ। ये सारा कुछ आपका है, आपके बच्चों का है, आपके मुस्तकबिल के लिए है, और इंशाल्लाह आप भी इससे फ़ायदा उठाएं और दूसरे दोस्त भी फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।